अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइट पर प्लस और मैं हूँ अदनान मलिक। नाज़रीन, फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन का बिगल बज चुका है। सियासी डेरे आबाद हो रहे हैं और बज़ाहिर यूँ लगता है कि तीन जो हलके हैं वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, जिनमें 2 कौमी और 1 सूबाई असम्बली का हलका शामिल है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से तैयारियाँ चल रही हैं 3 मज़ीद सूबाई असम्बली के हलकों में, और उसकी क्या वजह हो सकती है। और साथ में NA 109 जंग से तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ MNA भी रहे, साबिक़ वफ़ाकी वज़ीर भी रहे और 2024 में दोबारा से जो है वो PTI की हमायत से कामयाब हुए। शायद पंजाब की बहुत बड़ी लीड जो है उन्होंने हासिल की थी। हम बात कर रहे हैं शेख वक़ास अकरम की। उनके हवाले से भी जो है वो पेशरफ़्त हो रही है कौमी असम्बली में कि उनको जो है वो असम्बली से मुसलसल गैर हाज़िरी के ऊपर जो है वो डी-सीट कर दिया जाए। लेकिन हम पहले बात करेंगे फैसलाबाद की, और फैसलाबाद में हमने पिछले 2-3 व्लॉग में आपको बताया कि यहाँ पे NA 104 में, NA 96 में और PP 98 में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, उनको नाअहल करार दे चुका है और उनकी सीट्स को वेकेंट डिक्लेयर किया जा चुका है। इस हवाले से शेड्यूल जो है वो आइंदा 8-10 रोज़ में एक्सपेक्टेड है, और उसके 40 दिन के बाद जो है वो इलेक्शन होंगे, जो कि सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के शुरू में एक्सपेक्टेड है। हम बात करेंगे फैसलाबाद में सबसे पहले NA 104 की। यहाँ से चेयरमैन सुनीत कौंसल साहबजादा अहमद रज़ा ने जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर माजी में जीतने वाले 2018 में जीतने वाले राजा रियाज को जो है वो उनके बेटे को बैरिस्टर दानियाल को शिकस्त दी, और बैरिस्टर दानियाल का जो है ये पहला इलेक्शन था और साहबजादा अहमद रज़ा की ये पहली जीत थी। बैरिस्टर दानियाल ने तकरीबन 92,000 के करीब वोट हासिल किए, और चेयरमैन सुनीत कौंसल साहबजादा अहमद रज़ा ने गालबन जो है वो 1,24,25,000 के करीब जो है वो वोट हासिल किए। खासा बड़ा मार्जिन था। अब दोबारा से राजा रियाज की जो है वो दौड़ लगी हुई है। राजा रियाज ने 2-3 रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी अपने बेटे के लिए, बैरिस्टर दानियाल की ज़िमनी इलेक्शन में टिकट के लिए, और उसके बाद उसी रोज़ उन्होंने लाहौर में जाके हमज़ा शहबाज से मुलाकात की। हमज़ा शहबाज जो है वो माजी में भी और अब भी जो है वो मुस्लिम लीग नून की पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जितनी भी ड्राइव होती है उसको वो हेड कर रहे होते हैं, और इसी वजह से राजा रियाज जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके उनके बेटे और साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब हमज़ा शहबाज से जो है वो उन्होंने लाहौर में मुलाकात किया। और इस मुलाकात की बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पे राना एहसान अफ़ज़ल जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र हैं ऑन बिज़नेस अफ़ेयर्स और इंडस्ट्री के अफ़ेयर्स के ऊपर, कॉमर्स के मामलात पे। उन्होंने जो है वो दावा कर दिया था कि वो अगले इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करेंगे, और इसी हवाले से राजा रियाज जो है वो उन्होंने दौड़ लगाई हुई है। थोड़ी-सी एक डेवलपमेंट हुई है जनावाला में, शायद ये बड़ी डेवलपमेंट हो, क्योंकि वहाँ पे राय हैदर खल जो है वो NA 96 से जो है वो MNA थे, और राय हैदर खल जो है वो नाअहल हुए, 10 साल के लिए सज़ा हुई है। इलेक्शन कमीशन ने उनकी सीट को जो है वो खाली डिक्लेयर किया है, और उनके भाई हैं राय हबीबुल्लाह खल, जिनके हवाले से हमने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था कि वो वहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हो सकते हैं। अब हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि उन्होंने वहाँ से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का भी जो है वो ज़हन बना लिया है कि मुमकिन है कि वो PTI के टिकट के ऊपर इलेक्शन ना लड़ें, और ये भी मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ अगर जो है वो इलेक्शन में, जिस तरह के इमरान खान के हवाले से कहा जा रहा है कि वो अगले इलेक्शन का जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का बाईकाट करेंगे, राय हबीबुल्लाह जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करें। बज़ाहिर तो वो PTI के उम्मीदवार भी हो सकते हैं, लेकिन आज़ाद हैसियत से उनके हवाले से सामने आ रही है इंफॉर्मेशन के वो वहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगे। थोड़ा NA 96 के हवाले से हम आपको बताते हैं, गालबन जो है वो 1,35,000 के करीब जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी से राय हैदर खल ने वोट हासिल किए थे, और वहाँ से नवाब शेर वसीर जो है वो उन्होंने वोट हासिल किए थे तकरीबन 93,000। बड़े मार्जिन से उनको शिकस्त दी थी राय हैदर खल ने, और नवाब शेर वसीर जो है वो अगले इलेक्शन के लिए दोबारा से नून लीग के टिकट के ऊपर प्लान कर रहे हैं। वहाँ पे और भी 2-4 नाम हैं, और उनको एक बड़ी मुश्किल का सामना है, वो है मिर्ज़ा अरशद बेग से। मिर्ज़ा अरशद बेग जो है वो साबिक़ चेयरमैन बल्दिया जड़ावाला है, और इसके साथ-साथ जो है वो ख़ासी कैंपेन कर रहे हैं, और वो ख़ुद को नून लीग का उम्मीदवार डिक्लेयर करवाने के लिए अपने तमाम वसाइल और रिसोर्सेज़ जो है वो उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और नवाब शेर वसीर की ख्वाहिश है कि मिर्ज़ा अरशद बेग को किसी तरीके से अपनी हिमायत में कन्वर्ट कर दिया जाए। चलते हैं PP 96 चक झुमरा में, और चक झुमरा में 73,000 के करीब जो है वो वोट हासिल किए थे जुनैद अफजल साई ने,
और उनके अलावा जो है वहाँ पे आईपीपी के उम्मीदवार थे, सबक सूबाई वज़ीर हैं अजमल चीमा, ज़कात और उशर के वज़ीर रहे हैं, और अजमल चीमा को जो है वो सिर्फ़ वहाँ पे वोट हासिल हो सके थे, तकरीबन 73,000 के करीब वोट हासिल किए थे, और बड़े मार्जिन से उन्होंने अजमल चीमा को शिकस्त दी थी, जो कि आईपीपी के उम्मीदवार थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, और नून लीग की हमायत से जो है वो इलेक्शन कैंपेन में उतरे हुए थे। तकरीबन 43,000 के करीब उनके वोट थे, बड़े मार्जिन से उनको हार का सामना करना पड़ा था, और इसी पाड़े को और इसी गैप को जो है वो आज़ाद अली तबस्सुम अगले इलेक्शन के लिए वहाँ पे फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो वहाँ से इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि अब शायद जो है वो चौधरी अफजल साई साबिक स्पीकर जो पंजाब असम्बली हैं और पीटीआई के रहनुमा है जुनैद अफजल साई, जो वहाँ पे नाअहल हुए हैं एमपीए, उनके वालिद हैं, शायद वो जो है वो अगले इलेक्शन के लिए खुद भी उम्मीदवार हो जाए। अदरवाइज़ वहाँ से बैरिस्टर असद अफजल साई का नाम भी आ रहा है, जो कि जुनैद अफजल साई के छोटे भाई हैं। चलते हैं आगे, और आगे हम डिस्कस करते हैं पंजाब असम्बली में। आपको याद होगा बजट सेशन के दौरान तकरीबन 26 के करीब जो तहरीक-ए-इंसाफ के एमपीए थे, उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल की गई थी। बाद में स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद ख़ान ने उनकी जो मुलाकात की, और उसके बाद उनकी जो रिक्वेस्ट थी या उनकी जो अपॉलॉजी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, और तमाम मेंबर को रिस्टोर कर दिया था। और अब नई डेवलपमेंट ये हुई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि मुस्लिम लीग नून के 3 एमपीएज़ हैं, जिनमें इफ्तिखार चच्चड़ शामिल हैं, और उसके अलावा मलक अमजद अली जावेद हैं टोबा टेक सिंह से, और तीसरे उनके साथी एमपी हैं नून लीग के हैं, और तीनों रहनुमा ने मुख्तलिफ जो वकला हैं, सीनियर लॉयर्स हैं, उनके साथ रब्ता करने शुरू किए हैं। और 26 के 26 एमपीए जो तहरीक इंसाफ के, जिनको रिस्टोर किया गया था स्पीकर की तरफ से, उनके खिलाफ जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया, और स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज करने जा रहे हैं। और इसी रूलिंग के रिलेटेड जो है वो आगे थोड़ा हम कौमी असम्बली को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सरदस्त हम 26 जो एमपीएज़ हैं पीटीआई के पंजाब से, उनको डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें 3 एमपीएज़ जो है इनका तल्लुक फैसलाबाद से है, पीपी 115 से शेख शाहिद है, पीपी 116 से जो है वो हाजी इस्माइल सीला है, और इनके अलावा पीपी 118 से जो है वो साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं ख़याल अहमद कास्त्रो, वो शामिल हैं। और ये तीनों एमपीएज़ जो है फैसलाबाद से तल्लुक रखते हैं। इन तीनों एमपीएज़ के ख़िलाफ़ जो है वो स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज किया जा रहा है, और एक्सपेक्टेड है कि इस हवाले से कोर्ट से कोई भी डिसीजन हो सकता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून कम अज़ कम 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, जिनमें पीपी 115 और पीपी 116 शामिल हैं, इन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम जो है इसको जारी रखे हुए हैं। और इसी वाले से मियाँ ताहिर जमील हैं, पीपी 115 से उनको शिकस्त दी है तहरीक इंसाफ के शेख शाहिद ने, और वो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुनों के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, उनको नून लीग में शमूलियत करवा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है वो बड़ी तकरीबात का भी इनकाद किया जा रहा है पीपी 115 और 16 में। और साथ में पीपी 118 के हवाले से हमने यहाँ से बात की। यहाँ पे ख़याल अहमद कास्त्रो ने साबिक़ मेयर फैसलाबाद है, नून लीग के रहनुमा है, मलक रज़ाक, उनको शिकस्त दी थी, और मलक रज़ाक जो है वो इस टाइम साइलेंट है। ऑलमोस्ट कैंपेन तो पीपी 118 में नहीं हो रही, लेकिन 115 और 116 में अच्छी कैंपेन हो रही है। एनए 104 में साहबज़ादा हामिद रज़ा के हवाले से हमने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था कि वो पेशावर में जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ हासिल करना चाह रहे हैं। दरताज गुल जो है वो भी रिलीफ हासिल करना चाह रही है। फैसलाबाद से इस्तेदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिन लोगों को सजाएं दी थी, उनके हवाले से पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया जा रहा है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में आज जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जो है वो एक लाहौर के मुकदमे की समाअत थी, जहाँ पे साबिक़ अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उनको जो है वो तलब किया गया था, और उमर अयूब के वकला जो है वो कोर्ट में पेश हुए हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कोर्ट से कि उमर अयूब पर रिलीफ दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने जो है वो सरेंडर करने का हुक्म दिया है। इसी वाले से, इसी तनाज़र में हमने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था कि जब तक जो है वो कोर्ट से रिलीफ लिया जाता है या सरेंडर नहीं कर लिया जाता, या इस हवाले से कोई जनरल पॉलिसी नहीं बन जाती, तब तक जो है वो इन रहनुमाओं के लिए खासा मुश्किल टाइम है। एंड पे हम डिस्कस करते हैं एनए 109 झंग को। झंग 2 है, और यहाँ से शेख वकास अकरम जो है उन्होंने तकरीबन 1,75,000 के करीब जो है वो वोट हासिल किया था। नून लीग के यहाँ पे रहनुमा थे, उम्मीदवार थे शेख मोहम्मद याकूब, उन्होंने तकरीबन जो है वो 61,000 के करीब जो है वो वोट हासिल किया था। 1,14,15,000 वोट से जो है वो वहाँ से शिकस्त खाई थी, और वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वहाँ से इलेक्शन
बढ़ाने के हवाले से तैयारियाँ की जा रही हैं और शेख वकास अकरम के हवाले से कौमी असम्बली में जो है वो नून लीग की खातून रहनुमा की तरफ से जो है वो रिक्वेजिशन या उनकी तरफ से प्रपोज़ल जो है वो जमा करवाई गई है कि ये मुसलसल गैर हाज़िर हैं असम्बली से, इस वजह से इनको जो है वो डी-सीट किया जाए और इस हवाले से सीरियस कंसर्न्स जो है वो असम्बली के अंदर पाए जा रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ जो है इसको उसी तरह की रूटीन की धांधली करार दे रही है या इसको जो है वो एक फस्तायत करार दे रही है और मुस्लिम लीग नून जो है इसको आइन और कानून की जो फतह है उसको करार दे रही है। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जो भी होगी हम आपसे शेयर करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।